दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग से अपील की गई कि राम रहीम को फिर से पैरोल दे दी जाए। हरियाणा चुनाव है, अभी तो पैरोल से वापस आए थे और फिर से पैरोल मांग ली। और गुलाम चुनाव आयोग राजीव कुमार और उनके दो साथी, और वो भी गुलाम हैं, अल्टीमेटली आका का हुक्म कैसे टालेंगे। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि ये शख्स को जब भी इलेक्शन होते हैं इसको पैरोल मिल जाती है। लोकसभा के चुनाव थे तब भी उसको पैरोल मिल गई थी, और एक बार फिर से उसे बाहर आने की इजाजत मिल गई, क्योंकि दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कुछ शर्तें मानी जाएं तो बीजेपी की सरकार है, फिर से पैरोल मिल जाएगी इसको। लेकिन बीच में एक मसला उठा था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना मेरी परमिशन के आप उसे पैरोल नहीं दे सकते, तो ये शक्ति जो थी वो उसके हाथ से छीन दी गई थी। और सांगवान जो जेलर थे, जो बार बार पैरोल दे रहे थे, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो आप मिली भगत तो समझ सकते हैं ना, कि राजीव कुमार में हो या जेलर सांगवान जिसको टिकट मिल गया हो, या खट्टर हो या नायब सिंह सैनी हो, इनमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। हरियाणा कांग्रेस ने चिट्ठी भेजी थी कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बीजेपी शासित हरियाणा सरकार राम रहीम को फिर पैरोल देने जा रही है, और पैरोल दी गई तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे धार्मिक उपदेशक के रूप में बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता है। इसका पिछला रिकॉर्ड जो है वो आपराधिक है, वो बलात्कारी भी है, हत्यारा भी है। तो कृपया करके इनके मामले में कोई भी आदेश पास ना किया जाए, उसको पैरोल नहीं दी जा सकती है। लेकिन साहब, हमारे पास जो खबर आ रही है वो तो यही है कि अल्टीमेटली उसको फिर से सो कॉल्ड चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ ठीक है। अभी तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो पंकज अग्रवाल कहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट में कंसीडर डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम्स पैरोल सब्जेक्ट टू द करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स मेंशन इन द पैरोल प्ली एंड सेटिस्फाइंग अदर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अब आप ही बताइए साहब, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि 5 तारीख को वोटिंग है, और इन जैसा दरिंदा, हत्यारा, बलात्कारी अगर इसको फिर छोड़ दिया जाता है और चुनाव आयोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो संविधान की तो हत्या होती है, गांधी की भी हत्या होती है। क्या कहा जाए। लेकिन ये सरकार तो वैसे भी गांधीवादी तो है नहीं, गोडसेवादी है। मोदी हो या अमित शाह, ये सब गोडसे प्रेमी आदमी हैं, इन्हें गांधी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनको बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम जैसे हों, या यौन शोषणकर्ता लोग हों, अपहरणकर्ता लोग हों, या बच्चियों के साथ जो गुनाह करने वाले लोग हों, बहुत पसंद आते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।